हेलो एवरीवन। मेरा नाम समीर है और आज हम समझेंगे बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी किसे कहते हैं। बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी समझने से पहले हमें स्विंग आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर हम स्विंग आइडेंटिफाई करना नहीं जानते हैं तो हम कभी भी एक प्रॉपर वे में लिक्विडिटी को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं रियल चार्ट पे। तो स्विंग आइडेंटिफाई कैसे करें ये मैं बहुत सिंपल वे में तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, किसी भी कैंडल्स का लो और हाई को मार्क करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझाऊं तो ये मेरा कैंडल्स का हाई था और ये मेरा कैंडल्स का लो था। फर्स्ट कैंडल हाई और लो मार्क कर लेने के बाद हमारा जो सेकंड कैंडल होगा वो सेकंड कैंडल हमारा लो के नीचे जाए, यानी कि लो के नीचे गया, यहाँ पर कहीं क्लोज हो गया। उसके बाद जो थर्ड कैंडल रहेगा, थर्ड कैंडल अगर सेकंड कैंडल के लो के नीचे चला जाता है तो ये मेरा स्विंग कभी भी वैलिड नहीं होगा। थर्ड कैंडल को क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड कैंडल के अंदर क्लोज करना होगा, सेकंड कैंडल के ऊपर रहना होगा। अगर सेकंड कैंडल के नीचे चला जाता है तो ये मेरा स्विंग पॉइंट नहीं होगा। अगर सेकंड कैंडल के ऊपर रहता है कैंडल मेरा थर्ड कैंडल, तो ये जो मिड में सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये मेरा होगा स्विंग पॉइंट। सेम एग्जांपल बाइंग साइड के लिए भी। बाइंग साइड का हमारा ये कैंडल है, इसका मैं हाई मार्क करता हूँ और इसका मैं लो मार्क करता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, जो तुम्हारा पहला कैंडल था, पहला कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल जाना चाहिए और जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल के नीचे रहना चाहिए। यानी कि अगर सेकंड कैंडल के ऊपर चला जाता है ये कैंडल तो यहाँ पर कोई भी स्विंग नहीं बनेगा। ये जो थर्ड कैंडल है तुम्हारा सेकंड कैंडल के नीचे रहना चाहिए, तब जाकर के ये एक स्विंग बनेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया स्विंग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें चार्ट पे समझाऊं तो ये मेरा गोल्ड का चार्ट है। अब तुम गोल्ड के चार्ट पे देख सकते हो, ये मेरा फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल का ये मेरा हाई था और ये मेरा लो था। सेकंड कैंडल क्या करता है, फर्स्ट कैंडल के लो से और भी नीचे चला जाता है और थर्ड कैंडल क्या करता है, इसके लो के सेकंड कैंडल के लो के नीचे नहीं जाता है, यानी कि सेकंड कैंडल के लो के नीचे नहीं जाता है। तो यहाँ पर एक क्या बन जाता है, एक स्विंग बन जाता है। तो हमारा स्विंग पॉइंट कौन सा होगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये मेरा होगा स्विंग पॉइंट, जिसे हम लोग कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। सेम इस जगह पे भी आप देखो, ये मेरा पहला कैंडल था और इस पहला कैंडल का हाई, इससे ऊपर कौन सा कैंडल गया, ये कैंडल, और तीसरा कैंडल क्या किया, इस कैंडल के सेकंड कैंडल के नीचे रहा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हमारा ये। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाय साइड लिक्विडिटी। सेम यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा पहला कैंडल, पहला कैंडल का लो, सेकंड कैंडल पहला कैंडल का नीचे और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल का ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, स्विंग पॉइंट, जिसे हम कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। सेम इस जगह पे भी देखो कि ये मेरा पहला कैंडल था, पहला कैंडल के हाई के ऊपर ये कैंडल, सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर कोई भी कैंडल नहीं है। थर्ड कैंडल क्या है, सेकंड कैंडल के नीचे। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, बाय साइड लिक्विडिटी। और देखो तुम यहाँ पर, ये मेरा फर्स्ट कैंडल, ये मेरा सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई के नीचे। तो ये जो हाई पॉइंट है ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा बाय साइड लिक्विडिटी। इस जगह पे देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के नीचे और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, सेल साइड लिक्विडिटी। फिर से अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरा पहला कैंडल, सेकंड कैंडल पहला कैंडल से ऊपर और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से नीचे। तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारा बाय साइड लिक्विडिटी। सेम इस जगह पे देखो, फर्स्ट कैंडल के नीचे सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल के, ये फर्स्ट कैंडल के नीचे ग्रीन कैंडल के नीचे ये रेड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल के नीचे रेड कैंडल, और थर्ड कैंडल तुम्हारा ये सेकंड कैंडल के ऊपर। तो यहाँ जो मिड वाला पॉइंट है ये हमारा स्विंग।
फिर से अगर तुम देखोगे तो ये कैंडल देखो, ये कैंडल क्या किया, ये जो तुम्हारा फर्स्ट कैंडल था उससे भी नीचे आ जाता है। ये जो फर्स्ट कैंडल है उससे नीचे, और जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल के ऊपर। तो ये मेरा क्या हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी। इस जगह पे हमारा ये पहला कैंडल था ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर थोड़ा सा वीक है, अगर तुम्हें मैं दिखाऊं तो ये फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा वीक, और सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल नहीं गया, उसके नीचे हाई से नीचे है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा क्या होगा, स्विंग पॉइंट, यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी। तुम्हें क्लियर वे में समझ आ गया स्विंग किसे कहते हैं। अगर फर्स्ट कैंडल ऐसा है तो सेकंड कैंडल इसके नीचे जाना चाहिए, और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के अगर नीचे चला जाता है तो यहाँ पर कोई भी स्विंग नहीं बनता है। सेकंड कैंडल के ऊपर रहने पे यहाँ पर एक स्विंग बनता है। यहाँ पर जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा एक स्विंग पॉइंट। सेम कंडीशन बाइंग साइड के लिए भी, अगर एक कैंडल है तो इस कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल जाना चाहिए, लेकिन जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल के अगर ऊपर चला जाता है तो हमारा स्विंग नहीं बनेगा। जो थर्ड कैंडल है सेकंड कैंडल के हाई के नीचे रहना पड़ेगा। अगर वो नीचे रहेगा तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा क्या बनेगा, स्विंग बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया कि स्विंग कैसे बनता है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये मेरा पहला कैंडल था, सेकंड कैंडल पहला कैंडल से नीचे, लेकिन थर्ड कैंडल उससे भी नीचे है। अगर तुम देखोगे उससे भी नीचे है। अब क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई स्विंग बना, नहीं बना। यहाँ देखो ये पहला कैंडल के नीचे सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल के नीचे क्या थर्ड कैंडल गया, ये जो मेरा थर्ड कैंडल था सेकंड कैंडल के नीचे गया, नहीं गया। तो इस जगह पे क्या बन गया, स्विंग बन गया। तो इस स्विंग को क्या बोलेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी। सेम यहाँ पर देखो, ये पहला कैंडल, पहला कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल जाता है, नहीं जाता है। सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल जाता है, नहीं जाता है। तो ये हाई पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा, बाय साइड लिक्विडिटी, यानी कि स्विंग पॉइंट। तो देखो मैं तुम्हें क्लियर वे में समझा दिया स्विंग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट पे। तुम इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें स्विंग आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो मेरा मेन टॉपिक था बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। तो तुम जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे, बाय साइड लिक्विडिटी हमेशा हायर हाई पे होता है, सेल साइड लिक्विडिटी हमेशा हायर लो पे होता है। बाय साइड लिक्विडिटी हमेशा हायर हाई पे होता है, सेल साइड लिक्विडिटी हायर लो पे होता है। तुम्हें समझ में आ गया। जो स्विंग डाउन साइड करेगा उस स्विंग को हम लोग बोलेंगे सेल साइड लिक्विडिटी, जो स्विंग हायर साइड करेगा बाइंग साइड लिक्विडिटी। इतना क्लियर हो गया तुम्हें, बाइंग साइड लिक्विडिटी किसे कहते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी किसे कहते हैं। अब यहाँ देखो कुछ एग्जांपल। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो बार बार किसे हंट कर रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर रहा है। बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब, फिर से प्राइस नीचे आता है, फिर प्राइस क्या करता है, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब, फिर प्राइस क्या करता है, नीचे आता है, अब फिर किसको ग्रैब करेगा, बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। अब ये जहाँ से ऊपर जाता है वो होता है पीवाई पॉइंट्स। अब ये पीवाई पॉइंट्स किसे कहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि मैं एक लिक्विडिटी के ऊपर बेसिक से एडवांस जाने वाला हूँ, जहाँ पर तुम्हें एक एक डिटेल्स को मैं बहुत बारीकी से समझाना चाहूँगा, जिससे क्या हो तुम इस मार्केट में एक बेहतर लिक्विडिटी ट्रेडर बन पाओ। जैसे कि मैं इस चैनल पे एक बेसिक से लेके एडवांस लिक्विडिटी स्ट्रक्चर और साथ ही साथ एंट्री मॉड्यूल समझाने वाला हूँ। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे कि जब भी मार्केट बुलिश रहेगा तो वो क्या करेगा, बाय साइड लिक्विडिटी को बार बार हंट करेगा, और जब मार्केट
डाउन साइड में रहेगा तो वो क्या करेगा, सेल साइड लिक्विडिटी को बार बार हंट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मार्केट जब भी बुलिश रहता है तो वो क्या करता है, बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करता है, और जब भी मार्केट बेरिश रहता है तो वो क्या करता है, सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करता है। मैं अब चलता हूँ गोल्ड के चार्ट पे, जहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम लोग रियल चार्ट पे ये सारी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं सारी चीज़ों को रिमूव करूँ, और मैं इस जगह से लिक्विडिटी स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करता हूँ। प्राइस डाउन आया था, डाउन आने के बाद क्या करता है, ये फर्स्ट कैंडल के नीचे सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल के ऊपर थर्ड कैंडल, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, स्विंग पॉइंट। इसे हम लोग कौन सा स्विंग बोलेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ देखो आप, ये हमारा ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल, अगर आप देख पाओगे तो ये ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल, ये रेड कैंडल सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल ये रेड कैंडल से नीचे, तो ये जो हाई पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाय साइड लिक्विडिटी, क्योंकि ये स्विंग है, ये स्विंग को हम क्या बोलेंगे, बाय साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ देखो आप, ये हमारा फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से नीचे, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर, तो ये जो मिड में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी। सेम यहाँ देखो, फर्स्ट कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल, और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के नीचे, तो ये जो सेकंड कैंडल सबसे ऊपर वाला वो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा हो जाएगा बाइंग साइड लिक्विडिटी। ये हुआ हमारा बाय साइड लिक्विडिटी। सेम यहाँ पर देखो, ये हमारा पहला कैंडल, ये हमारा दूसरा कैंडल, ये हमारा तीसरा कैंडल, तो ये स्विंग क्या हो जाएगा आपका, सेल साइड लिक्विडिटी। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, एक पहला कैंडल दूसरा कैंडल, पहला कैंडल से नीचे, तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल के ऊपर, तो यहाँ जो मिड वाला पॉइंट स्विंग पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पर देखो, पहला कैंडल के नीचे ये कैंडल, और सॉरी इससे पहले यहाँ है, ये पहला कैंडल के नीचे सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल के ऊपर थर्ड कैंडल, तो ये जो मिड वाला पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, स्विंग पॉइंट, जिसे हम कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। सेम इस जगह पे भी ये हमारा क्या होगा, सेल साइड लिक्विडिटी। जब दो स्विंग आस पास हो तो उससे हम लोग इक्वल्स लो या फिर इक्वल्स हाई बोलते हैं। आने वाले टाइम पे मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हें डीप में लेके जाऊंगा, कैसे तुम इक्वल्स हाई और इक्वल्स लो को मार्क कर सकते हो। अभी के लिए तुम इतना समझो, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी किसे कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, पहला कैंडल सेकंड कैंडल, पहला कैंडल से नीचे थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर, तो ये मिड वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, सेल साइड लिक्विडिटी। सबसे ऊपर पॉइंट बाय साइड लिक्विडिटी, फिर सबसे नीचे पॉइंट सेल साइड लिक्विडिटी, फिर उसका हाईएस्ट पॉइंट बाय साइड लिक्विडिटी। फिर एक नीचे में सेल साइड लिक्विडिटी। तो तुम देख पा रहे होगे, जब ट्रेंड अप साइड में था, ये मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रक्चर को मार्क कर रहा हूँ, तो जब ट्रेंड अप साइड में था वो किस लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी को सिर्फ हंड कर रहा है, सेल साइड लिक्विडिटी उसका पेंडिंग है। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी कब ग्रैब होता है, जब ट्रेंड डाउन साइड में शिफ्ट हो जाता है, तब क्या होता है, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है ये तुम्हारा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि तुम्हें स्ट्रक्चर आता है, बाइंग साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी आता है, अब तुम यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान करोगे, जैसे कि ये मेरा एक पी है, इस पी से तुम ट्रेड फाइन करोगे कहाँ तक के लिए, बाय साइड लिक्विडिटी के लिए। फिर से इस जगह पे मेरा एक पी है, यहाँ से ट्रेड प्लान करोगे कहाँ तक के लिए, बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर, बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ।
तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बहुत डीप में सिखाने वाला हूँ, जिससे क्या हो आने वाले टाइम पे तुम एक प्रॉपर लिक्विडिटी ट्रेडर बन सको। इस मार्केट में कैसे लिक्विडिटी काम करता है और कैसे लिक्विडिटी को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम सीख पाओ। अगर तुम लिक्विडिटी को मिस कर देते हो तो तुम एक लिक्विडिटी बन जाते हो, तो इसीलिए लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गया कि जब भी मार्केट बुलिश ट्रेड में रहेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करेंगे, और जब ट्रेंड डाउन साइड आता है तो क्या करता है, सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड शिफ्ट होता है, तो जब डाउन साइड शिफ्ट होता है तो यहाँ देखो, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ये तुम्हारा क्या होगा, बाय साइड लिक्विडिटी। ये तुम्हारा क्या होगा, बाय साइड लिक्विडिटी। ये क्या होगा, यहाँ पर गैप डाउन खुला मार्केट, तो गैप डाउन खुला तो ये कैंडल सबसे ऊपर, पहला कैंडल सबसे ऊपर, सेकंड कैंडल पहला कैंडल के नीचे, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर, तो इस जगह पे क्या बन गया तुम्हारा, एक स्विंग बन गया। ये स्विंग को क्या बोलेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी। फिर से ये स्विंग मेरा बाय साइड लिक्विडिटी। ये बाय साइड लिक्विडिटी क्यों हुआ, पहला कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल के नीचे थर्ड कैंडल, तो ये जो सेकंड कैंडल था सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, स्विंग पॉइंट बनेगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, बाय साइड लिक्विडिटी। सेम इस जगह पे देखो, पहला कैंडल के नीचे सेकंड कैंडल के ऊपर थर्ड कैंडल, तो ये जो मिड वाला पॉइंट है सबसे लो, ये लो पॉइंट क्या होगा हमारा, स्विंग पॉइंट, जिसे हम लोग कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। फिर से अगर तुम यहाँ देखोगे, बाय साइड लिक्विडिटी, ये हमारा सेल साइड लिक्विडिटी। फिर से बाय साइड लिक्विडिटी, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी, सॉरी, फिर से इस जगह पे क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी, और इस जगह पे सेल साइड लिक्विडिटी। अब तुम देख पा रहे होगे, और जब तुम्हारा मार्केट अप साइड में था तो किसको हंट कर रहा था, बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर रहा था। तो तुम्हें क्या करना था, एक पीवाई से तुम्हें किस जगह जाना था, तुम्हें बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जाना था। जब तुम्हारा मार्केट डाउन साइड में होता है तो वो किस लिक्विडिटी को टारगेट करता है, वो टारगेट करता है सेल साइड लिक्विडिटी को, यानी कि ये सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करता है, 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 ये सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट करता है। जब भी तुम्हारा मार्केट बुलिश हो तो वो क्या करेगा, सेल साइड लिक्विडिटी को अवॉइड करेगा, बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करेगा। जब भी तुम्हारा ट्रेड डाउन साइड हो तो वो क्या करेगा, सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करेगा, बाय साइड लिक्विडिटी को अवॉइड करेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि बाय साइड लिक्विडिटी कैसे काम करता है, सेल साइड लिक्विडिटी कैसे काम करता है, और ये लिक्विडिटी तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे ड्रॉ कर सकते हो। मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ दूसरे चार्ट पे, जैसे कि मेरा इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 का ये मेरा चार्ट है, और निफ्टी 50 चार्ट में मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे तुम इस जगह पे देख लो, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, और सबसे पहले ये स्विंग देखो, और तुम्हारा पहला कैंडल के नीचे सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल के ऊपर तुम्हारा थर्ड कैंडल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्विंग पॉइंट, जिसे हम कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। और यहाँ पर देखो तुम ऊपर साइड में, ये तुम्हारा रेड कैंडल, पहला कैंडल, ग्रीन कैंडल तुम्हारा रेड कैंडल से ऊपर, थर्ड कैंडल तुम्हारा ग्रीन कैंडल से नीचे, तो ये जो मिड में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, स्विंग पॉइंट, जिसे हम लोग कहेंगे बाय साइड लिक्विडिटी। सेम इस जगह पे भी देखो, ये भी हमारा बाय साइड लिक्विडिटी, और ये हमारा क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल इससे नीचे, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर, फिर से मेरा बाय साइड लिक्विडिटी। फर्स्ट कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल के नीचे थर्ड कैंडल, जो सबसे ऊपर हाई था वो हमारा क्या होगा, स्विंग पॉइंट, जिसे हम लोग कहेंगे बाय साइड लिक्विडिटी।
सेम इस जगह पे देखो, सेल साइड लिक्विडिटी। फिर से इस जगह पे देखो, बाय साइड लिक्विडिटी। फिर से इस जगह पे देखो, सेल साइड लिक्विडिटी। ये सेल साइड लिक्विडिटी क्यों हुआ? पहला कैंडल गैप डाउन ओपन हुआ, पहला कैंडल के नीचे ये सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल के ऊपर ये थर्ड कैंडल, तो यहाँ पर क्या बना? एक स्विंग बना। तो ये स्विंग क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेल साइड लिक्विडिटी। ये तुम्हारा बाय साइड लिक्विडिटी। फिर से तुम्हारा इस जगह पे, ये तुम्हारा पहला कैंडल, सेकंड कैंडल सबसे नीचे, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्विंग पॉइंट, यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी। और इस जगह पे अगर हम देखें जूम करके, तो इस जगह पे पहला कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल नहीं गया, और सेकंड कैंडल के भी ऊपर थर्ड कैंडल नहीं गया, तो यहाँ पर कोई भी स्विंग नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। फिर से ये हमारा स्विंग था, ये आपका पहला कैंडल, ये आपका दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल आपका दूसरे कैंडल से नीचे, तो ये जो हाई था ये हमारा क्या हो जाएगा? एक स्विंग पॉइंट। तो इस स्विंग को हम क्या बोलेंगे? बाय साइड लिक्विडिटी। इस जगह पे देखो, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, दूसरा कैंडल से ऊपर, तो ये जो लो वाला पॉइंट है ये क्या बन जाएगा? स्विंग पॉइंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेल साइड लिक्विडिटी। फिर से तुम देखो इस जगह पे, बाय साइड लिक्विडिटी, ये तुम्हारा क्या होगा? सेल साइड लिक्विडिटी। जब भी मार्केट डाउन साइड में रहेगा तो वो सिर्फ सेल साइड लिक्विडिटी को हंड करेगा, और जब मार्केट बाय साइड में रहेगा तो वो क्या करेगा? बाइंग साइड लिक्विडिटी को हंड करेगा। जैसे कि तुम इस जगह पे देखो, ये तुम्हारा पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ये क्या बना तुम्हारा? एक स्विंग बना। ये स्विंग को हम क्या बोलेंगे? बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब देखो तुम बाय साइड लिक्विडिटी, अब इस जगह पे देखो, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ये क्या होगा तुम्हारा? बाय साइड लिक्विडिटी। पहला, दूसरा, तीसरा, इस जगह पे सेल साइड लिक्विडिटी, इस जगह पे सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, दूसरा कैंडल से ऊपर, सेल साइड लिक्विडिटी। अब तुम अगर देखोगे, ये तुम्हारा क्या था? पहला कैंडल, ये तुम्हारा क्या था? दूसरा कैंडल, ये तुम्हारा क्या था? तीसरा कैंडल, दूसरे कैंडल से नीचे है, तो ये तुम्हारा क्या होगा? बाय साइड लिक्विडिटी। ये तुम्हारा क्या होगा? सेल साइड लिक्विडिटी। अब ये तुम्हारा बाय साइड लिक्विडिटी। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, यानी कि अप साइड में रहता है, तो सिर्फ बाय साइड लिक्विडिटी को हंड करता है। जब मार्केट डाउन साइड रहता है तो सेल साइड लिक्विडिटी को हंड करता है। इससे भी एडवांस चैप्टर है, जिसको अगर तुम सीख लेते हो तो तुम्हारा मार्केट को देखने का नज़रिया पूरा ही चेंज हो जाएगा, और जो तुम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फंसे हुए वो सारी चीज़ों से बाहर आ जाओगे। तो इस वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो तुम बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी देख रहे हो, ये लिक्विडिटी के फील्ड में सिर्फ 1% है। तुम्हें 100% सीखने के लिए तुम्हें पूरा प्लेलिस्ट को यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक तुम्हें पूरा रीड करना होगा, तब जाके एक तुम एक्चुअल लिक्विडिटी ट्रेडर बन पाओगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, तुम्हें कुछ इससे सीखने मिला हो कि तुम कैसे बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो, तुम कैसे स्विंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ लाइक करो और कमेंट्स करो पार्ट 2।